अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार हमने जदीद दौरी जदुल किस तरह से होता है, उसमें ब्लॉक किस तरह से होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से याद रख सकते हैं और उसमें मौजूद यानी जदीद दौरी जदुल में मौजूद अनासिर को हम निमोनिक की मदद से कैसे याद कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उर्दू में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, पहली बात कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझ लें। क्या होता है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में हमारे जब जौहरों की और अनासिर की बात होती है तो उनमें हमने पढ़ा कि जौहर मरकज़े पर और मदार के ऊपर मुश्तमिल होता है। मदार में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है एटम में या जौहर में, उन इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को हम किस तरह से बयान कर सकते हैं या किस तरह से उनको तकसीम किया जाता है। इलेक्ट्रॉन है तो एक सवाल आ सकता है आपके जहन में कि मसलन मैं कह रहा हूं कि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 हो गए, लेकिन क्या वो 10 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सवाल ये आता है इस पर कि वो 10 इलेक्ट्रॉन क्या एक ही मदार में है या अलग अलग मदार में है। शेल, मदार यानी शेल। तो अगर हमारे को नियॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉन किस तरह से और कितने और किस ऑर्बिटल में मौजूद है या किस मदार में मौजूद है, अगर ये बात पता करनी है तो हमारे को इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यानी सिंपल अल्फाजों में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तकसीम, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी, कहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कौन से मदार में कितने हैं, कौन से ऑर्बिटल में हैं, इन सब चीजों को हम कंबाइंड तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। चलो, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होंगी। अब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील निकालने के लिए पहले मैं आपको जो आपके जहन में होगा वो बता देता हूं। एक मैं मिसाल ले रहा हूं यहां पर, यानी कार्बन, कार्बन का जौहरी अदद पता होगा आपको 6 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील निकालते हैं तो अभी तक जो आपने पढ़ा होगा उसके मुताबिक या जो आसान तरीका है वो क्या होता है, 2 और 4, टोटल हो गए 6। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी निकाली जाती है। ओके, लेकिन अब इसमें मसला क्या है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं, 2 4, या अगर ऑक्सीजन की निकालते हैं आप तो 2 6, या अगर सोडियम की निकालते हैं 11 एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको एटलीस्ट 30 Zn तक, जिंक तक आपको उनकी अलामतें और उनके एटॉमिक नंबर बाय हार्ट, जबानी याद होनी चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी जाए। ओके, तो सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉन तश्कील हम निकालते हैं तो 2 8, ये हो गया 10, 1 बच गया, तो ये यहां हम देते हैं 1। ये तरीका आपने अभी तक पढ़ा है। ओके, हमारे क्या करना है, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल मॉडर्न कहा तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी डिटेल में पढ़ना है। यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से हमारे को उसमें, उस जौहर में जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील निकाल रहे हैं उसमें मौजूद शेल यानी मदार की तहदाद और वो किस और ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे हमने कहा था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की मदद से उसका ब्लॉक भी मालूम कर सकते हैं। यानी सिंपल अल्फाजों में आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से मुकम्मल मालूमात हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, आगे के लिए, आगे हमारे को मुख्तलिफ टॉपिक आएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके जहन में एक मैं हिंट्स दे रहा हूँ बस आपको आगे के लिए। आप बोलेंगे बंदिशों का बनना, बंदिशों का टूटना केमिस्ट्री में कॉमन है, आम है, ठीक है। अब ये बंदिशें टूटती कैसे है और बनती कैसे है। अब कितनी बंदिशें टूटती है, एक अनासिर है अगर फॉर एग्जांपल कार्बन, आप बोलेंगे मैं बंदिश बनाता और तोड़ता, कोई मसला नहीं, हर जौहर जो है तो इस तरह से खुसूसियत जाहिर करता है बंदिश बनाने की और बंदिश तोड़ने की, ठीक है। लेकिन हमारे को अगर ये पता करना है कि कार्बन कितनी बंदिशें बना सकता
कितनी बंदिशें तोड़ सकता, या कार्बन से जो अनासिर जुड़े रहते हैं वो कितने रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों की मालूमात हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको गौर से पढ़े या इसको अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ओके, तो ये तरीका जो था हमारा अभी तक ये आपने पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करेंगे, इसको थोड़ा सा तरमीम करेंगे। और तरमीम करने के लिए देखो दो कंडीशंस होती है, मैंने दोनों भी पहली बोर्ड पर लिख दिया ताकि हमारे जहन में रहे, और ये आखिर तक हम ऐसे लिखे हुए ही जो है तो रखने वाले हैं। ओके, पहले आपको पता होना शेल, हमने कहा था हर जोहर में 7 शेल या 7 मदार जो है तो पाए जाते हैं, जिनके नाम भी हमने कहा था KLMNOPQ। यहाँ तक जो है तो 7 जो है तो मदार है। मदार में पाई जाते हैं ऑर्बिटल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पहले मदार में यानी के शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल रहता है, L में दूसरे मदार में s और p ऑर्बिटल रहता है, तीसरे मदार में m शेल जो होता है उसमें s p और d ऑर्बिटल रहता है, चौथा मदार, पांचवा, छठा, सातवां, ये चारों मदार जो है तो सेम ही होते हैं। इनमें s p d और f ये 4 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये पहली चीज आपके जहन में रहे। दूसरी बात जो आपको जहन में रखनी है वो है, ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी कैपेसिटी, इनकी इस्तेताअत, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ये भी आपको याद रहे। जैसे हमने यहाँ लिखा कि S में मैक्सिमम, ये जो कैपेसिटी लिखी हुई है ये मैक्सिमम की है, मिनिमम तो पता है आपको 1 से 2, 1 से 6, 1 से 10, 1 से 14, बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हैं। ओके, तो ये दो बातें आपके जहन में रही। ठीक है, तीसरी बात, जब आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखे, जैसे मैं एक मिसाल देता फिर एक्सप्लेन करता, 6 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे, 2 आसान वाली जो, या 4 हम जो जनरल है हमारे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी हम इलेक्ट्रॉन तश्कील निकालेंगे, और कुछ 10 के ऊपर वाले यानी सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉन तश्कील निकालेंगे। बाकी जो है अनासिर 1 से 18, देखो गौर करें, ये होमवर्क बोल रहा हूं मैं आपको, 1 से 18 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको निकालनी है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, 1 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखी जाती है 1s1। पहले मैंने लिख दिया, फिर एक्सप्लेन करूंगा कि हमने ये कैसे लिखा। ओके, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, 1s1। अब इसमें आपको जब भी इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखे तो आपको 3 चीजें नजर आएंगी। ये आएगा आपको पहले नंबर नजर जो है तो आएगा, जिसको n से आमतौर पे जाहिर किया जाता। ये असल में ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये पीरियड टेबल जो हमने पढ़ा, इसमें क्वांटम नंबर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे पीरियड टेबल में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इस तरह से 4 जो क्वांटम नंबर है हमारे, उसको हम वहां पर डिटेल में बयान करेंगे। और अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अभी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को आसानी से आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा टफ टॉपिक जो आपको याद रखने हैं वो जो है तो पढ़ते जाएंगे। चलो, तो पहला जो आपको नंबर नजर आएगा, आदाद या अदद नजर आएगा, ये होता है मदार का नंबर। ये क्या होता है? मदार का नंबर। ठीक है, उसके बाद जो आपको अल्फाबेट नजर आ रहा होगा, ये होता है ऑर्बिटल। ठीक है, और इसकी जो पावर में आपको नजर आ रहा होगा फिर दोबारा नंबर, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन तश्कील को जब आप लिखते हैं तो आप 3 अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर्स, आदाद या अदद का इस्तेमाल करते हैं जो बताता है मदार का नंबर। ओके, दूसरा जो अल्फाबेट होते हैं उसमें वो ऑर्बिटल्स की तर्जुमानी करते हैं और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा जो पावर में इसके या कुव्वत में जो नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रॉन की तहदाद को बताते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तीनों बातें हमने बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पहले मदार में
s ऑर्बिटल में मौजूद है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पहले मदार यानी k शेल के s ऑर्बिटल में मौजूद है। ओके, आसान बात। तीसरी बार बोल रहा हूं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पहले मदार के s ऑर्बिटल में मौजूद है। ये हमारे को इससे पता चला है। चलो अब इतना है कि याद रखिए 3 पॉइंट जो हमने कहा, फिर आपको समझने में आसानी जाएगी। ओके, दूसरा अनासिर हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखता हूं तो देखो पहले मदार से, हाँ एक और चीज आप कॉमनली याद रखें कि जब आप इलेक्ट्रॉन को तकसीम करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन को जोहरों में किस तरह से वो है अवेलेबल ये बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, उसमें आपको एक कॉमन जो फैक्टर होता है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहले मिसाल देता हूं मैं, फिर बताता हूं। जैसे आप कहीं पर अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ पर मिलने के लिए गए, मे बी पॉसिबल जलगांव में ही गए हैं, रानी पार्क में आए हैं आप, और रानी पार्क में आपके 4 रिश्तेदार हैं और वो चारों से आपको मिलना है। तो जैसे ही आप रानी पार्क के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या होगा, आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आप उन रिश्तेदार क्या जाएंगे पहले जिनका घर करीब है। जैसे एंट्री किया आपने, हो सकता है स्कूल के पास में आपको कोई रिश्तेदार रहता है तो आप पहले वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाकर हो सकता है दूसरा घर हो तो वहाँ जाएंगे, फिर जो दूर है थोड़ा तीसरा उसके पास जाएंगे, और जो सबसे दूर है उनके पास सबसे आखिर में जाएंगे। इस मिसाल से समझ में क्या आया हमारे, इससे समझ में यह आया कि जब इलेक्ट्रॉन को आप तकसीम करते हैं तो आप इन बातों का ख्याल रखें कि पहले मरकजी के करीब जो मदार रहता है पहले उनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनमें मौजूद ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब वो मुकम्मल भर जाएंगे तो फिर आप आगे जाएंगे, पहले रिश्तेदार से जब मुकम्मल मिल लेंगे तो दूसरे के यहाँ जाएंगे। ना तो ऐसा होता क्या, पहले के यहाँ गया और सलाम किया और फिर दूसरे के यहाँ गए सलाम किया, फिर पहले के आए और फिर खाना खाए या चाय पिए, ऐसा नहीं होता है। पूरा हम मिल लेते हैं फिर दूसरों के यहाँ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपके समझ में आई होंगे। ओके, या मार्केट की मिसाल ले लेते हैं। अगर बाजार में गया, अब आपको 4-5 चीज़ें खरीदनी है, आप बाजार में एंट्री किए, आपको टमाटर लेना है मसलन, ठीक है, आपको टमाटर की दुकान नजर आई, बाद में दुकान नहीं है मसलन। अब ये मत बोलना कि बाजार में तो कई सारी दुकानें रहती है टमाटर की, मिसाल दे रहे हैं। तो टमाटर लेना है आपको, प्याज लेना है, बैगन लेना है, आलू लेना है, ये 4 चीज़ें लेना है। पहले टमाटर की दुकान है, फिर आलू की है, फिर बैगन की है और आखिर में प्याज की है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं प्याज लेकर आता हूँ। हाँ, इसमें आप एक लॉजिकल भी आ जाता है, आपके जहन में ये आएगा कि सर टमाटर आखिर में लेंगे क्योंकि वो फूट जाएंगे। खैर एग्जाम्पल दे रहे हैं हम बस। तो पहले जो पहली दुकान है वहां से आप सामान खरीदेंगे, यानी इन शॉर्ट सिस्टमेटिक जो होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा मदार से करीब वाले शेल में, और पहला जो मदार के करीब में हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था के होता है, उसके बाद एल, एम और फिर एन, यानी आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन को देना है। जैसे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई कहेगा सर मैं 1s1 लिखता क्योंकि हाइड्रोजन में लिखा, और फिर उसके बाद में s रहता तो फिर मैं 2s1 लिखता। ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं, क्योंकि s की कैपेसिटी कितनी है हमारी, 2 की। अगर आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपको कैपेसिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, आपको मदार में कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है वो भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहला जो मैंने कहा आपको कि रिश्तेदार से पूरा मिलेंगे, बाद में दूसरे क्या जाएंगे, तो आपको पहले इस मदार का मसला खत्म करना पड़ेगा। इसमें ऐसा ऑर्बिटल है, इसको 2 दे दो, बच गए फिर आगे जाओ, बच गए फिर आगे जाओ। ओके, आसान अल्फाजों में कहा मैंने। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे आप, 1s2, क्या लिखेंगे आप इसको, 1s2, यानी कि पहले मदार के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तीसरी मिसाल लिथियम। लिथियम के इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखूं मैं तो फिर क्या लिखूंगा मैं, 1s2, अब आएगा 2s1, क्योंकि मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने क्या किया, पहले मदार में s मिला मेरे को तो मैंने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर बच गया 1, फिर गया मैं आगे, फिर आया एल शेल में पहले आया s ऑर्बिटल, फिर मैंने क्या किया, उसको उसकी कैपेसिटी देखा, उसकी 2 की थी, मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था तो मैंने क्या किया, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया।
अब इसको 2 भी दे सकते थे हम, लेकिन हमारे पास में नहीं थे ना। किसी को अगर आपको पैसे देना है, आपके पास में 100 रुपए है और आपको 110 रुपए देना है, तो आप क्या करेंगे? 100 देंगे क्योंकि है नहीं आपके पास। लेकिन अगर 200 है तो फिर उसको 110 आप दे सकते हैं। ठीक है, समझ ले एग्जाम्पल को। चलो, ये था तीसरा। फिर चौथा अगर बात करूं मैं, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है, यानी 1s2 2s2 हो गए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले मदार के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल। सेम ऐसे ही आपको जो है तो यूज करना है। जैसे बोरॉन मैं छोड़ रहा हूं, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद में कार्बन 6 एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील कैसी होंगी? देखो, पहले मदार में मिला s, उसकी कैपेसिटी 2 की, हमारे पास 6 अवेलेबल है, 2 हम उसको दे सकते हैं। दूसरे मदार में एंट्री की एल शेल में, उसमें मिला s ऑर्बिटल, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 2 की, 6 है, 4 बच गए थे, अब 2 हम इसको दे सकते हैं, तो 2 दे दिए। फिर आगे बढ़े, फिर दूसरे मदार में क्या मिला? p ऑर्बिटल। अब कितने बच गए? 2 और 2 4। अब हमारे पास में अवेलेबल है 2, हम इसको दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन पहले मदार के s ऑर्बिटल में 2 है, दूसरे मदार के s ऑर्बिटल में 2 है, और दूसरे मदार के p ऑर्बिटल में 2 है। ओके, तो इस तरह से आप इसको जहन में रख सकते हैं। चलो, एक दो मिसालें और लेते हैं। नाइट्रोजन, जो मैंने कहा 4 एलिमेंट हमारे को याद रखना है, तो चारों की बयान करते हैं। नाइट्रोजन 7, कैसे? 1s2 2s2 2p3, 7 है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। कैसे देंगे आप? पहले मदार में गए, वहां s ऑर्बिटल मिला, उसकी कैपेसिटी 2 की, आपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। फिर बच गए 5, फिर आगे गए, फिर मिला एल में पहले आता s, तो आपने दिए s में कितने? कैपेसिटी 2 की है, आपके पास अवेलेबल है 5, तो आपने 2 इसको दे दिए, यानी टोटल हो गए 4। फिर बच गए इलेक्ट्रॉन, तो फिर आगे गए, फिर मिला p ऑर्बिटल दूसरे ही मदार में। ठीक है, दूसरे ही मदार में मिला p ऑर्बिटल। आपके पास में अवेलेबल कितने थे? 3। क्या हम पूरे दे सकते? 6 की कैपेसिटी है, हमारे पास में 3 ही है, बिल्कुल उसमें वो समा सकते हैं। यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन तश्कील हो गई 1s2, पढ़ने का तरीका भी याद रख ले, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हुई। पहले मदार के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार के s ऑर्बिटल में 2, दूसरे मदार के p ऑर्बिटल में 3। ओके, चलो ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन तश्कील 1s2 2s2 2p4। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, s ऑर्बिटल था, दूसरे में s था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे मदार के p ऑर्बिटल में थे, p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 की है, हमारे पास अवेलेबल थे 8, 8 में 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, मतलब टोटल हो गए 4, 4 बच गए, तो हमने वो दे दिए p। आती बात समझ में? अब आपने देखो, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ऑक्सीजन की आपने इलेक्ट्रॉन तश्कील पढ़ा होगा 2 6। अब ये और ये सेम कैसे है? आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर ने ये क्यों ऐसा बता दिए। मैंने बोला आपको मॉडर्न तरीका पढ़ना है हमारे को, तो ये जो आपने पढ़ा है, हम इसको भी इससे मैच कर लेते हैं कि हमने जो लिखा सही लिखा कि नहीं। देखो, पहले मदार में 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो यहाँ हमने दिए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे मदार में कितने हैं? 6। तो देखो आप, दूसरा मदार ये और ये दूसरा मदार है, कितने हो गए? 4 और 2 6। इसमें आपको मदार और ऑर्बिटल्स का पता नहीं चलता, इसमें आपको पूरी मालूमात हो जाती है। एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको इलेक्ट्रॉन तश्कील पे से ब्लॉक का भी पता चल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन अगर मैं पूछूं कौन से ब्लॉक में आता है, तो हमने पढ़ा पिछली बार कि ऐसे अनाज से जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है वो उस ऑर्बिटल का कहलाता है। तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में है? p में। अब ये इस पे गौर ना करें, यहाँ से p, इसका भी p में, यानी दोनों भी काय में आते, p ब्लॉक में आते हैं। ओके, चलो 2 मिसालें और दे रहा हूं मैं। एक लिए हमने मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12, जो बीच के रह गए हैं वो आपको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। मैग्नीशियम, इसके इलेक्ट्रॉन तश्कील, पहले मदार में s मिला, 2 दे दिए, बच गए 10। दूसरे मदार में s मिला, 2 दे दिए, हो गए 4, अब बच गए 8। फिर आगे गए आप, दूसरे मदार में p मिला, इसमें आप 6 दे सकते, 6 दे दिए, यानी कितने हो गया? 6 2 8 और 2 10। अब बचे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया पूरा खत्म।
अब आ गए आप एम पर, तो एम पर पहले कौन मिला, एम शेल में तीसरे मदार में एस, यानी 3s। कितने बच गए आपके पास, 2, कैपेसिटी 2 की बिल्कुल दे सकते हो गए इलेक्ट्रॉन तश्कील। ठीक है, आखिरी मिसाल बस, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 दिए पहले मदार में, बचे 15, दूसरे मदार में एस में 2 दिए हो गए 4, बचे 13, तो दूसरे मदार के पी में दिए 6 हो गए 10, बचे 7, तीसरे मदार के एस में दिए 2 हो गए 12, बचे 5, तीसरे मदार के पी में दिए फिर 5 दे सकते हैं क्योंकि 6 की उसकी कैपेसिटी। ओके, तो इस तरह से आप 1 से लेकर तो 18 अनासिर की इलेक्ट्रॉन तश्कील इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, 18 के बाद वाले जो अनासिर है उसमें थोड़ा सा मसला है या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में बयान करेंगे। तो यहाँ तक आप 18 तक प्रैक्टिस करें। 18 के बाद का जो है, जिसमें अबॉव प्रिंसिपल का भी जो है तो इस्तेमाल होता है, हम उसको भी बयान करेंगे। एनर्जी का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये पूरा डिटेल में बयान करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इतना आपके समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।